मणिपुर में जुलाई से लापता 2 मौतें स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज की तस्वीर सामने आने के बाद हिंसा फिर भड़क गई है। बुधवार को राजधानी इम्फाल समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में छात्र शामिल थे। इस हिंसा में 50 घायल हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर स्कूली छात्र हैं। हैरान करने वाली बात यह है, जिन इलाकों में हिंसा भड़की है उन्हें मणिपुर सरकार ने शांतिपूर्वक घोषित कर AFSPA से दूर रखा है। बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने थोबेल जिले में बीजेपी ऑफिस में भी आग लगा दी। उधर इम्फाल में बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी के घर पर हमला किया और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का पुतला जलाया गया। इम्फाल वेस्ट जिले में प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी कलेक्टर के घर में आमजनी की कोशिश की। घर के कैंपस में खड़ी 2 कारों को आग लगा दी गई और खिड़कियों के कांच तोड़ दिए गए हैं। इम्फाल में प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले, नकली बम फेंके और पैलेट गन चलाई। इम्फाल के किंग जासोई जामे इलाके के 20 साल के एम्स उत्तर नाम के छात्र ने सिर में कई छुरे घुसने से उसकी हालत गंभीर है। हालांकि इस हिंसा के बाद राज्य में AFSPA फिर से 6 महीनों के लिए बढ़ाने का फैसला विवादों में आ गया है। जिन इलाकों में हिंसा हो रही है उन्हें शांतिपूर्वक बताकर उन्हें आर्म्ड फोर्स एक्ट से दूर रखा गया है। केंद्र सरकार ने श्रीनगर के SSP राकेश बलवाल को जम्मू कश्मीर से मणिपुर ट्रांसफ़र कर दिया है। बलवाल 2012 बैच के IPS अफसर है। वे 2021 के अंत में श्रीनगर के SSP बनाए गए। हिंसा के बीच उन्हें मूल कैडर मणिपुर भेजा गया। श्रीनगर SSP मूल के रूप में कार्यभार संभालने के पहले बलवाल 3.5 साल तक NIA में बतौर SP प्रतिनियुक्त पर थे। बलावल उस टीम के मेंबर थे जिसने 2019 पुलवामा अटैक हमले में जांच की थी। इस हमले में 40 CRPF जवानों की जान चली गई थी। 27 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन में मौतेई बहुल 19 थानों को AFSPA कानून से दूर रखा गया है। यह 1 अक्टूबर से कुकीनगा इलाकों में लागू होगा। जिन 19 थानों क्षेत्रों को AFSPA से अलग रखा गया है उनमें इम्फाल, लिफेज सिटी, सेकमई, लॉसोंग और आद्य शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी मौतेई इलाके हैं। इन्हें छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है। CM बीरेन सिंह और सरकार पर इन्हें पहले ही मौतेई समर्थक होने के आरोप लगते रहे हैं। ये फैसला विवादों में इसलिए है क्योंकि शांतिपूर्वक घोषित किए गए इम्फाल थोबेल में ही मैथई लोगों को भीड़ ने आमजनी और बीजेपी दफ्तर जला दिए हैं। स्कूल खुलने के बाद इन्हीं इलाकों में स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। इसी के बाद हिंसा फिर भड़की और 50 लोग घायल हुए हैं। ऐसे में हिंसाग्रस्त इलाकों को शांतिपूर्वक बताकर AFSPA से दूर रखा जाना फिलहाल समझ से परे है। बुधवार रात करीब 11 बजे प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल वेस्ट जिले में डिप्टी कलेक्टर के घर पर हमला किया। उनके घर के कैंपस में खड़ी 2 गाड़ियों में आग लगा दी गई है, जबकि मेन गेट को तोड़ दिया गया। एक लैंप पोस्ट को जेल से उखाड़ दिया गया और खिड़कियों के कांच तोड़ दिए गए हैं। इन प्रदर्शनकारियों का मकसद डिप्टी कलेक्टर के घर में आग लगाना था। पुलिस को घर के कैंपस में कंट्रोल बम की बोतलें मिली है। प्रदर्शनकारियों ने CCTV कैमरे तोड़ दिए और उन्हें नाले में फेंक दिए हैं। पुलिस ने बुधवार को प्रेस नोट जारी कर बताया कि राज्य में बीते 24 घंटों में माहौल तनावपूर्वक रहा, लेकिन हालात पर कंट्रोल किया गया है। हिंसा से जुड़ी घटनाओं को लेकर 1697 लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्टूडेंट्स मर्डर केस की जांच के लिए CBI के स्पेशल डायरेक्टर भटनागर अपनी टीम के साथ बुधवार को स्पेशल फ्लाइट से इम्फाल पहुंचे। इम्फाल घाटी में पिछले 2 दिन में हुए प्रदर्शन से 50 लोग घायल हुए हैं। इनमें ज़्यादातर छात्र हैं। 3 मई से शुरू इस मणिपुर हिंसा में अब तक सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ लोगों ने इतनी नाराज़गी दिखाने को मिली है। सूत्रों ने बताया है कि जांच के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाली CBI टीम की सुरक्षा देगी।